नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का समाचार। अंबुजा सीमेंट वर्कर यूनियन ने कंपनी प्रबंधन द्वारा बिना कारण 18 मजदूरों को बाहर निकालने की विरोध में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह मजदूरों ने कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंचकर रोष रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि कंपनी ने कोविड-19 के दौरान में पिछले 12 सालों से नौकरी कर रहे मजदूरों को बिना कारण काम से हटा दिया है। यूनियन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि निकाले गए मजदूरों को वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष तेज किया जाएगा। यूनियन का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों को रेगुलर कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। अप्रैल और मई माह का बकाया सभी कर्मचारियों को दिया जाए। ठेकेदार के अधीन सभी कर्मचारियों को कंपनी रोल पर रखा जाए। यूनियन के जर्नैल सिंह, पुष्पेंद्र और अनिल शर्मा ने कहा कि हमने कंपनी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस बीच निकाले गए मजदूरों को वापस नहीं रखा गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी बाहर से मजदूर बुलाएगी तो उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। सर, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि ये जो कंपनी है अंबुजा सीमेंट कंपनी, इस मैनेजमेंट ने लॉकडाउन के चलते हुए मजदूरों को वापस नहीं बुलाया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और ना ही मजदूरों को वापस ले रही है और ना ही उनको वापस लेने की कोई बात कर रही है। अगर बात भी कर रही है तो बोल रही है कि आपको जो दिहाड़ी है वो 20 दिहाड़ी मिलेगा, 20 दिहाड़ी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अंदर आना है। हमारा जो कंपनी का है वो ठेकेदार के साथ पीओ बन जाता है। पीओ हमारा 2 लाख का बना हुआ है। आपको 2 लाख जो है 10 मजदूरों में और 5 मजदूरों में बांटना है। मजदूरी हमारे साथ धक्काशाही कर रही है। जो कंपनी है ये हमारे साथ तानाशाही कर रही है। हर मजदूरों को बाहर निकाल रही है, लेकिन किसी को कोई इंटीमेशन नहीं दिया है कि किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। किसी को कोई मतलब इंटीमेशन नहीं दिया गया, कोई बताया नहीं गया कि आप कितने दिनों के लिए बाहर है, कितने दिनों के लिए नहीं बाहर है। इस कंपनी जो है ये मजदूरों के साथ तानाशाही कर रही है, धक्काशाही कर रही है। कितने लोग हैं आप? आज जो बाहर निकाले गए हैं वो 18 लोग हैं। 18 लोगों को कंपनी अंदर नहीं ले रही है और सभी मिलकर जो यूनियन है ये 120 आदमी है। कब से निकाला आपको? जब से कोविड चला हुआ है, जब से कोरोना का टाइम चला हुआ है, तब से मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इसके बारे में आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह की? कंप्लेंट की हुई है। नाला चंडीगढ़ भी की हुई है, लेबर इंस्पेक्टर के पास और डीसी के पास सोलन में की हुई है, अरुण झा जी को की हुई है और एमडी को की हुई है। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई क्वेश्चन आया? हम प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशासन देखें। मजदूर को तो बताती है कि वह कानूनों के हिसाब से चले, लेकिन जो ये कंपनी है ये कानूनों का सरेआम उल्लंघन कर रही है। हमारे मजदूरों के साथ शोषण कर रही है, मजदूरों के साथ शोषण कर रही है। कृपया हमें प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से भी यही निवेदन है कि वो आकर के कंपनी की तरफ देखें और हमारे जो मजदूरों का है उनका हक उन्हें दे। जो कंपनी है इस कंपनी ने मजदूरों को पेमेंट भी रोक करके रखी हुई है, पेमेंट कोई नहीं दे रही है। बहाना बना करके उन्हें बाहर निकाल रही है कि आप 1 हफ्ते के लिए बाहर बैठ जाओ और दोबारा कंपनी को अंदर नहीं बुलाती है। जैसे कि मजदूरों को बाहर निकाला गया है तो अंदर कार्य कौन कर रहा है कंपनी के अंदर? अंदर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत कम आदमी हैं, उन्हीं से ही जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा है और डबल कार्य करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है, अंदर परेशान किए जा रहे हैं। 4 आदमियों का काम है वो 1 आदमी से काम लिया जा रहा है। अंदर मजदूर परेशान है। बार बार उनको भी कहा जाता है कि हमने आपके 18 आदमी बाहर रखे हुए हैं और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कंपनी का जो रूल है वो कोई फॉलो नहीं करता है। हमने कंपनी को लेटर भी दिया है कि हमें जो कोई भी रूल आता है हमें उसकी कॉपी दी जाए, लेकिन कंपनी ने हमें कोई कॉपी नहीं दी है। उसके बजाय हमें कंपनी जो है उल्टा हमें बोलती है कि आप को जो पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी वो काट करके मिलेगी। अभी कुछ नहीं मिलेगा, लॉकडाउन के समय का जो है कुछ नहीं मिलेगा। इतना कंपनी हमारे साथ तानाशाही कर रही है। तो हमें एमडी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आकर के जो है वर्कर की रूटीन सैलरी को दिया जाए और वर्कर जितने भी बाहर है उनको जैसे पहले चलता था उसी तरह उनको ड्यूटी पर लिया जाए। हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी मांग हमारी यही है, जो बाहर निकाले गए मजदूर हैं उनको जैसे पहले चलता था वैसे उसी तरीके से चलता रहे और सभी को उसी तरीके से ड्यूटी मिलती रहे। मेरा नाम अनिल शर्मा है। सर, क्या समस्या आपकी? समस्या सर हमारी ये है कि जो ये कोरोना महामारी चली थी इसके चलते कंपनी ने हमारे मजदूरों को बाहर कर दिया है। हमारे 18 मजदूर भी बाहर हैं, जो कि बिल्कुल ही करके मतलब कानून के एक सरेआम एक जो कंपनी के द्वारा जो उल्लंघना हुई है कानून की,
वो मतलब अपने आप में एक सोचने की बात है कि हमारा अभी जो चंडीगढ़ हमारा सेटलमेंट हुआ था पिछले साल 3 साल का, ये आपके सामने कॉपी है उसकी, जिसके की बल्कि मतलब सारे साइन वगैरह इसमें की हुए। ये हमारा सेटलमेंट 3 साल का हुआ था, जिसमें कि मैनेजमेंट ने मतलब ये साफ तौर पे बताया गया था कि हम मज़दूरों को 3 साल का इतना वेतन देंगे, 3 साल का ये इंक्रीमेंट देंगे। वो इंक्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी इन्होंने मज़दूरों को नौकरी से निकाल दिया है। और जो इनका अंदर का जो काम है उसके लिए ये पंजाब से या उधर से मतलब दूसरी स्टेट से लोगों को बुलाते हैं, जो थर्ड पार्टियाँ होती है, और उनको मतलब अंदर ले जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो इसके बारे में आपने यहाँ लेकिन पे जो किसी मजदूर 12-13 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। और जब हमने ये बात मैनेजमेंट के सामने रखी तो मैनेजमेंट बोलती है कि ऐसा है कि हमारा जो है हमारा भी प्लांट है वो मतलब नुकसान से गुजर रहा है और हम आपको इतनी अटेंडेंस नहीं दे सकते। तो इनका कहना है कि हम आपको 20 अटेंडेंस देंगे, लेकिन कि मतलब मैं साफ तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ कि इनका 20 अटेंडेंस का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, जिस मजदूर को भी 15,000 रुपये सैलरी मिलती है उसको हम घटा के मतलब बढ़ाने की तो दूर की बात है, लेकिन उसको हम घटा के 12,000 रुपये कर देंगे। तो इसके बारे में आपने यहाँ कोई लेबर ऑफिस में अपनी कंप्लेंट की नहीं कीजिए? इसके बारे में सर हमने असिस्टेंट लेबर कमीशन चंडीगढ़ के पास हमने अपनी रिपोर्ट दी, और जबकि उन्होंने इनको कॉल की और उन्होंने बोला भी था कि ये कानून का सरेआम उल्लंघन है और आप ऐसा नहीं कर सकते हो। 3 साल का जो आपका सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पर आप किसी मजदूर को नहीं निकाल सकते हो। जबकि ट्रेड यूनियन का और मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, आपस में तालमेल होता है कि जब तक हमारा सेटलमेंट चलता है तब तक ना तो कोई मनमानी मैनेजमेंट कर सकती है और ना कोई मनमानी मजदूर कर सकते तो हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, सरकार से? प्रशासन से हमारी ये मांग है, अगर आपके ज़रिए अगर हमारी बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाती है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढें। जो बाहर निकाले गए मजदूर हैं उनको अंदर ड्यूटी पर ले जाएं, और बाकी हमारी ऐसी कोई मतलब कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है हमारी। बस जिन लोगों को इन्होंने कोविड-19 के बहाने जिन मजदूरों को इन्होंने निकाला हुआ है उनको वापस ड्यूटी पर लिया जाए, क्योंकि अभी जो ये समय था ये देश में ऐसा था कि इस समय पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने सरेआम ये दादागिरी की हुई है और ये बदमाशी है जो कि यूनियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा अभी का जो ये रोष रैली का था ये यहाँ तक था, और अगर मैनेजमेंट इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ यूनियन हमेशा संघर्ष के लिए तैयार थी और तैयार रहेगी आगे। तो सर जैसे कि मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं सर, वो कब से आ रहे हैं? मजदूर बाहर से इन्होंने 2-3 बार बुला लिए। अभी पीछे इन्होंने एक हाइड्रा ऑपरेटर बुलाया था, जबकि जो हमारा जो हाइड्रा ऑपरेटर है वो बाहर है। तो इन्होंने बुलाया था जब वो हाइड्रा ऑपरेटर अंदर चला गया तो हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि आप ऐसे नहीं बुला सकते हैं। तो इन्होंने उस हाइड्रा ऑपरेटर को अंदर से बाहर बुला लिया, फिर हमने उससे भी बात की, फिर वो वापस रोपड़ से इन्होंने अपने प्लांट से बुलाया था उनको, जो हाइड्रा ऑपरेटर था। लेकिन जो हमारा हाइड्रा ऑपरेटर है जो यहाँ पे 13 साल से नौकरी कर रहा है उसको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, उसको घर पे बिठाया हुआ है। और अभी मजदूरों को 1.5 महीने की इन्होंने सैलरी नहीं दी हुई है, 1 महीना ये जून का और 13 दिन पिछले महीने के जो मजदूरों के बचे हुए। तो बाहर से कितने मजदूर आ रहे हैं? बाहर से इन्होंने अभी भी हमें एक प्रपोजल दिया था कि हम शटडाउन के तौर पे बाहर से 18 लोगों को लेके आ रहे हैं। तो उस पर यूनियन ने अपना अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है, अगर बाहर से लोग आते हैं तो ये चीज़ मजदूर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और संघर्ष करने के लिए मजदूर हमेशा तैयार पहले भी था और तैयार आगे भी रहेगा।